लाइव के देखने वाले सभी दर्शकों को हम हमारे दोनों संवाददाता मैं राहुल कुमार और मिस्टर भगवान की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जैसा कि कल हम लोग सिवान जिला परिषद अध्यक्ष पे हम लोग बात किए थे कि 3 तारीख के दिन क्या नतीजे आएंगे, और सिवान के जो वर्तमान समीकरण थे और राजनीति माहौल था उस पर भी हम लोग चर्चा किए थे। और जैसा कि आज 3 जनवरी है और शाम का 5 बज चुका है और कहीं ना कहीं नतीजे आ चुके हैं, नतीजे से आप लोग अवगत भी हो चुके हैं। तो जो हम लोग कयास कर लगा रहे थे कि संगीता यादव जो एनडीए का चेहरा थी वो कहीं ना कहीं बाजी मार सकती है, और हुआ भी कुछ वैसा ही। संगीता यादव दूसरा बार लगातार जिला अध्यक्ष का चुनाव जीत चुकी है सिवान जिले से, और इतिहास लिखा है सिवान जिला ने इस बार, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है किसी जिला परिषद ने लगातार दूसरी बार जिला अध्यक्ष का चुनाव जीता हो। तो क्या लग रहा है भगवान जी, कल हम लोग जिस चर्चा पे बात हम लोग जिस सब्जेक्ट में हम लोग बात कर रहे थे उसका नतीजा आ गया है। कहीं ना कहीं हमारे दर्शक लोग भी हम लोग कल वाला इंटरव्यू जो देखे होंगे, हम लोग का जो कल का बात देखे होंगे, चर्चा देखे होंगे, आज उन लोगों को भी पता चल गया कल जो जिस टॉपिक हम लोग बात किए थे कहीं सही साबित हुआ। सबसे पहले तो राहुल जी, मैं सभी N20 लाइव के दर्शकों को नमस्कार करता हूं और बता देना चाहता हूं कि कल जो हमारी टॉपिक थे जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष पे टॉपिक थी, क्योंकि सिवान की राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई थी। कल मात्र 15 घंटे बचे थे जब हमने बात किया था, और आज नतीजे आ चुके हैं। तो और जहां देखा जाए वहां हमारे सवालों का 100% सच निकला। तो एक चीज है कि रिजल्ट तो आ चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं, एनडीए चुनाव जीत चुका है। हालांकि ये तो पार्टी लेवल का चुनाव है नहीं जी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव पार्टी लेवल पर नहीं होता है, लेकिन सिवान की जो राजनीति है वो कहने में इसको पार्टी से जोड़ चुकी थी यहाँ के नेता लोग। और देखा जा रहा था कि एनडीए वर्सेस महागठबंधन यानी आरजेडी ये मुकाबला हो चुका था, और जिस रोमांचक मुकाबले में संगीता यादव ने बाजी मारी, एनडीए ने जीत दर्ज की यहाँ से। और देखा जा रहा है कि इसमें बड़े बड़े चेहरे का योगदान है काफी। अगर बात करें बिहार के जो बढ़िया विधानसभा सीट है सिवान का, और वहाँ के जो पूर्व विधायक रह चुके हैं श्याम बहादुर सिंह जो अपनी मनोरंजन के लिए जाने जाते हैं, और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस जीत में। देखिए, सबसे पहले तो बढ़िया की जनता और जनार्दन जो है वो ऐसे व्यक्ति को चुनाव करती है, और सिवान की धरती ऐसे लाल का जन्म देती है कि कहा नहीं जा सकता है। सही बात है। और इसी धरती से बढ़िया के पूर्व विधायक अभी हो गए श्याम बहादुर जी, जिनका कहना अंदाज ही अलग है। आज भी उनका अंदाज आपने देखा होगा, हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगा कि उन्होंने कहा कि जब तक दम रहेगा तब तक सांस से लेकर बांस तक जिंदा रहे, जब तक ब्लड के नीडल चलते रहेंगे, हमारे अंदर खून दौड़ती रहेगी, तब तक संगीता जी का साथ नहीं। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है दर्शकों, श्याम बहादुर सिंह का साथ का नाम था कि मेरे बॉडी में जब तक खून का एक एक कतरा रहेगा तब तक मैं संगीता यादव के साथ खड़ा रहूंगा। और जब हमने बात किया कि आगामी चुनाव जो विधानसभा के होंगे चाहे संसद के होंगे, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं एमपी को तक बनाना चाहता हूँ संगीता यादव को सिवान का। तो खैर ये तो समय की बात है, समय जाने। लेकिन एक चीज है जी, हम लोग जिस टॉपिक पे कल बात किए थे मिस्टर भगवान जी कि संगीता यादव अगर दूसरा बार जी अध्यक्ष बनती है सिवान जिला का जी, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके जमीन खिसक सकता है, और हुआ भी कुछ वैसा। तो क्या लग रहा है? देखिए, संगीता यादव की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, कहीं ना कहीं कुछ नेताओं का नींद उड़ा रही है। देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल का धन्यवाद है और आपका धन्यवाद है कि कल इस टॉपिक पे आपने बात की, और उस टॉपिक का कहीं ना कहीं असर दिखा। सही बात। अब कहीं ना कहीं उस जिला पार्षद लोगों को मन में समाया, और सारे जिला पार्षद लोगों के पास ये न्यूज पहुंच चुका है। तो देखिए, ये तो बहुत हमारी और मेहनत है और जनता का दुलार है और प्यार है, और N20 लाइव के दर्शकों का कि उन्होंने अपना प्यार दुलार देके वैसे दर्शकों को शामिल कराया, और जिला पार्षद लोगों को मन में ये खटका कि कहीं ना कहीं ये सच बातें N20 लाइव दिखाती है। सही बात है। और कहीं ना कहीं एक चीज है कि जो यहाँ के कोर वोटर थे जी, और संगीता यादव जो जैसे अपना परचम लहराते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन जी, आगामी जो भी चुनाव होगा जी उसमें संगीता यादव अहम भूमिका निभा सकती है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे एमपी का चुनाव हो। कोई भी राजनीति संगीता यादव को इग्नोर नहीं कर सकती है, कोई भी नेता संगीता यादव को इग्नोर सिवान में अब करके नहीं चल सकता। देखिए, जनता इग्नोर नहीं करनी चाहिए, नेता लोग इग्नोर करने से नहीं होता है, क्योंकि ये भी पुरुषों की धरती है। यहाँ कोई इग्नोर करेगा कुछ नहीं होगा। नेता लोग, यहाँ की जनता डिजिटल है, हमारे प्रधानमंत्री के कहने पे चलती है, मुख्यमंत्री जी के कहने पे चलती है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे नेता लोगों को हाथों में बाल जोड़ देते हैं
जो जीत सुनिश्चित करके और झंडा लहराते हुए इस सीवान की धरती पे आते हैं। और आपने कल हम बताए ही थे कि संगीता यादव जी की झंडा लहरेगी और एकदम परिचय दे रही है, एकदम देख सकते हैं आप। तो हम तो कल ही से बताया था, हम लोग कल इस टॉपिक में बात किया था, हम शुरू से ही बोल रहे हैं संगीता यादव इकलौता ऐसा कैंडिडेट है जो चुनाव के पहले से ही तय मानी जा रही थी कि अध्यक्ष से चुनाव ये लड़ेगी। वही दूसरी खेमा में देखा जाए तो यह स्पष्ट नहीं था कि कौन चुनाव लड़ेगा, और ये 15 दिन पहले आकर स्पष्ट हुआ कि आशा देवी चुनाव लड़ेगी, अध्यक्ष का वरुण सिंह उनके जो पुत्र हैं वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए तो कहीं ना कहीं इसका भी असर पड़ता है, कहीं ना कहीं समय देना पड़ता है। संगीता यादव ने समय दी है इस क्षेत्र में। देखिए आप जब तक विकास नहीं करिएगा, जनता के दिलों में नहीं समाइएगा, जनता ही एक ऐसी है कि न्याय तुरंत देती है। भगवान और जनता दो एक होते हैं, नेता के लिए जनता और भगवान एक ही होते हैं, दो नहीं होते हैं। ये चीज देखा जाए भगवान के संगीता यादव का जीत के पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि संगीता यादव जिस क्षेत्र से आती है, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 15, वहाँ चुनाव सितंबर में 29 तारीख को ही संपन्न हो चुके थे और 1 अक्टूबर के नतीजे आ चुके थे, और आज है 3 जनवरी। करीब देखा जाए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना का लंबा समय मिला है संगीता यादव को। और वहीं पे बात करें आशा देवी जिनके पुत्र वरुण सिंह, उनका जो चुनाव संपन्न हुआ था करीब नवंबर में कंप्लीट हुआ था, और हाफ नवंबर रिजल्ट नतीजे है तो वहाँ 16 नवंबर के वोटिंग हुए थे और नहीं 18 का 19 के नतीजे आए थे। तो कम समय मिला है आशा देवी को। देखिए एक बात होती है कि आप अगर कहीं जाते हैं तो आपको प्रैक्टिकल करने को नहीं दिया जाए तो आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर सकते, उस एग्जाम को आप नहीं निकाल सकते। पहली बात है कि आप प्रैक्टिकल करिए। जीत हार तो होती रहती है, चुनाव में कोई एक ही व्यक्ति जीतता है या 20 व्यक्ति उठे या 50 व्यक्ति उठे, उससे मतलब नहीं होती है। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, डिजिटल है, आज उन्होंने साबित कर दिया। और हमारे जिला पार्षद लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक नेक इंसान को इस योग्य पर बैठाया, चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाया। है कि कल के पहले तक ये तय नहीं माना जा रहा था कौन चुनाव जीतेगा, कड़ा मुकाबला था 50-50 का, किसी के पास बहुमत नहीं था देखा जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो रिपोर्ट बनाए और हम लोग जो जिस तरीका से हम लोगों ने जिला परिषदों से निवेदन किया कि आप लोग समझदारी दिखाइए, तो शायद जिला परिषद जो जिस तरह से ईमानदारी से जनता वोट करके आया है, जिला परिषद चुनी है, उसी तरीके से जिला परिषद लोग लोभ लालच से ऊपर उठकर, जाति मजहब से ऊपर उठकर निष्पक्ष चुनाव किए हैं और एक विपक्ष नेता को समक्ष अपना सहयोग दिए हैं और नतीजा आज जनता के सामने है। देखिए राहुल जी, बहुत अच्छी बात है कि हमारे जिला पार्षद जिलों को मन में खटका कुछ ऐसी अनुभूतियाँ होती है कि उनको एक बाइक दिमाग में खटकता है। और ये जिला पैसों के खेल पे, पैसों पे नाचने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग पैसे पे नहीं नचा सकते। और बहुत बहुत बड़े बड़े आदमियों का हाथ है संगीता जी को जिताने में, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। जैसे राइश भाई का नाम सुन खान ब्रदर्स के नाम जो इस बार एमएलसी के प्रत्याशी भी हैं। भाई सही आपने बताया कि एमएलसी का प्रत्याशी है और कहीं ना कहीं उनको मनोबल उठते जा रहा है कि हमने एक सीढ़ी पे चढ़ाने के लिए किसी को चाहा और सहयोग किया, उन्होंने सीढ़ी पे चढ़ा। और सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे श्याम बहादुर चाचा जी का है, जो कि कभी डांस प्रेमी देखे जाते हैं तो कभी दारूबाज में देखे जाते हैं। लेकिन वो अभी तो दारू पता नहीं, हम बता नहीं सकते, बिहार में बंद है, सॉरी। सही बात है। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे रईस खान की बात कर रहे हैं, श्याम बहादुर का जी, तो ये दो लोग जो है संगीता को जिताने में तो काफ़ी ज़्यादा योगदान इन दोनों का रहा है जी। और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम जो वोट बैंक है जी, वो भी अब लग रहा है शायद खिसकता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये तो समय की बात है, कहा गया है कि समय हर संघर्ष करनी है, हमें संघर्ष से नहीं घबराना है। क्योंकि आप कभी कभी एक शायरी मारते हैं, पता नहीं कौन सा शायरी है, जरा वो हमारे दर्शकों को मार कौन सा, वो असफलता वाला, हाँ, संघर्ष वाला जी। तो वो 2 लाइन है, मतलब जब इंसान आगे बढ़ता है जिंदगी में जी, तो उस इंसान के पास धैर्य भी होना चाहिए और सब्र भी होना चाहिए और संघर्ष करने का क्षमता भी होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके अंदर धैर्य नहीं है तब तक आप बड़े चीज की प्राप्ति आप नहीं कर सकते हैं, और संघर्ष करने की क्षमता भी नहीं है तब तक आप आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। और उसी पे 2 लाइन हम लोग जोड़ के सेट किए हैं कि सब्र रख वो मंजर भी आएगा। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के लिए है जो सब्र नहीं रखते हैं और अनफन में आकर, हड़बड़ी में आकर कुछ गलत कदम उठा लेते, उन लोगों के लिए कि सब्र रख वो मंजर भी आएगा,
प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी एक दिन समंदर भी आएगा। हार कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो कहीं ना कहीं मंजिल तो मिलेगी, उसके हिसाब से हम संघर्ष करेंगे, कर्म करेंगे तो निश्चित ही हमको मंजिल मिलेगी। और जो जितना कर्म करता है उसको उतना ही मिलता है। तो ये तो बात रहा अध्यक्षा का। अब हम लोग बात करते हैं उपाध्यक्ष का। जी बताइए। तो उपाध्यक्ष में हम लोग बात करें तो चांद तारा जी बताइए, जो चर्चा में बनी हुई कई दिनों से। जी क्योंकि इस चांद तारा को आरजेडी ने इग्नोर किया है एकदम सही बात बताया आपने। और उसको एक्सेप्ट की है कहीं ना कहीं माना जाए तो एनडीए। अब खुल के तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि एनडीए के वो चेहरा हो सकती है या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए का सपोर्ट मिला है चांद तारा को। देखिए, और यही कारण है कि चांद तारा उप अध्यक्ष बन चुकी है सीवान का। तो क्या माना चाहे, ये रईस खान और श्याम बहादुर का भी एक जीत है। देखिए ये तो सबसे पहले ये जनता की जीत है। उसके बाद हमारे वरीय नेता के रूप में श्याम बहादुर जी जाने जाते हैं, जो मनोरंजन भी कराते हैं बच्चे सब और बूढ़े जवान सबको, वो उनका भी बहुत बड़ी जीत है। और रईस भाई जो खान ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं, उनकी भी जीत है, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक में कदम रखा और जैसे ही कदम रखा उनका सफलतापूर्वक इस चुनाव में उनका सफलता रहा। तो भगवान भाई एक चीज हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। जी बताइए। सीवान बदल रहा है और सीवान के राजनीति का समीकरण भी बदल चुका है जी। अब आप देख लीजिए खुद आज के जो नतीजे आए हैं जी, कैसे कैसे चेहरे आपके समक्ष रख रहे हैं। संगीता यादव, कभी यादव का वोट बैंक सीवान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यादव का चहेता नेता हुआ करते हैं। आप लोगों को भी पता है कौन है यादव का चहेता नेता, और यादव वर्ग किसको अपना नेता मानता था। लेकिन ये लगातार दूसरी बार संगीता यादव ने जिस तरह से अध्यक्ष का चुनाव जीता है, कहीं ना कहीं उन लोगों का समीकरण बिगड़ता हुआ दिख रहा है। और वहीं पे बात करें हम लोग आरजेडी के, तो मुस्लिम वोट है जो आरजेडी का बेस है, आधार है, और उसमें कहीं ना कहीं सेंध मारे हैं खान ब्रदर्स, रईस खान। देखिए राहुल जी, कहीं ना कहीं ये नए नए जो चेहरे दिखाई दे रहा है, ये सीवान के राजनीति को बदलने का काम कर रहे हैं। राहुल जी आपने कहा तो हमें हंसी आया कि यादव समाज और कोई भी समाज हो, सब एक है अब, क्योंकि कोई किसी के दिखावे हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, खुद के रास्ते बनाएंगे, खुद की न्यायालय बनेगी, क्योंकि खुद अदालत में जाते हैं और खुद न्याय देते हैं। जैसे आप देख लिए पंचायती चुनाव में भी ऐसे ऐसे आवाज उठे थे, बड़े बड़े नेता, कई विधायक पुत्र हार गए, तो कहीं सांसद के पुत्र हार गए, पतोह हार गए, बड़बदू भी हार गए। तो क्या है, वो लोगों की न्याय नहीं होगी, वो लोग न्याय नहीं करेंगे, हमारी जनता न्याय करेगी, क्योंकि ये वीर पुरुषों की धरती है। एक बार नहीं, हम 1000 बार कहेंगे कि ये वीर पुरुषों की धरती है और रहेगी। और हम काले नेताओं को बता देता है कि जो व्हाइट कुर्ता पहन के और काले नेता के रूप में दिखे जाते हैं, तो वो लोग जरा उनको संकेत हम देना चाहते हैं कि ये सीवान की धरती अब उनसे बुड़बक बनने वाली और मूर्ख बनने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी जनता चल्हाक हो चुकी है और वैसे व्यक्ति को चुनाव करेगी जो एकदम निष्पक्ष और स्वार्थ से हट के अपना स्वार्थ नहीं रखेगा, जनता का स्वार्थ देखेगा, वो उसको चुनाव करेगी। कहीं ना कहीं ये जो नतीजे आए हैं, पार्टी लेवल से तो चुनाव थे नहीं, लेकिन दोनों तरफ से नेताओं के द्वारा इसको पार्टी लेवल पे पहुंचाया गया चुनाव को। और जब चुनाव पार्टी लेवल पे बन चुका था, पार्टी लेवल पे लड़ा गया, तो नतीजे भी आपके समक्ष आ चुके हैं। एनडीए ने यहाँ से विजयी पाई है, एनडीए ने यहाँ से जीत दर्ज की है अध्यक्ष के सीट पे। और अध्यक्ष के रूप में एनडीए ने संगीता यादव को चेहरा को नाम को आगे लाया था, और लगातार संगीता यादव दूसरी बार सीवान से जिला अध्यक्ष का चुनाव जीत चुकी है। और देखा जा रहा है तो उप अध्यक्ष के रूप में चांद तारा इस बार चुनाव जीती है, जिसके पहले ब्रजेश कुमार सिंह थे उपाध्यक्ष, वो चुनाव हार चुके हैं, और इसमें चांद तारा चुनाव जीत चुकी है उपाध्यक्ष के रूप में। तो आप सभी दर्शकों को हमारे टीम की ओर से, हमारे पूरे सीवान वासियों की ओर से संगीता यादव और चांद तारा को जीत का बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग के हाथों में सीवान का भविष्य है। जिस तरह से 5 साल आपने सीवान के लिए कार्य किया, आने वाले 5 साल भी आप सीवान के लिए सही आगे रात दिन लेकर के काम कीजिए। और फिर से जब आप चुनावी मैदान में आइए तो फिर से जनता का मान सम्मान प्यार आपको वैसे ही मिलेगा जैसे इस बार आपको मिला था। तो अब क्या बात करना है दर्शकों से, आपको अब किस टॉपिक पर बात किया जाएगा कल? अगले बार हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि कल 12 बजे करीब में, हम मात्र 12 बजे हम बता देना चाहते हैं
ऐसा टॉपिक लेके आ रहे हैं क्योंकि अब चुनावी सरगर्मियां जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष की खत्म हो गई और जिसको विराजमान होना था उन्होंने विराजमान और विजयी पाया और बहुत बहुत शुभकामना है उनको हमारे तरफ से कि उन्होंने जब विराजमान पा लिया, जनता को जीत लिया, तो जनता को उस दिए हुए वादे से मत मुकरिएगा क्योंकि हमारी जनता न्याय करती है और 5 साल बाद फिर न्याय करेगी। और आप ऐसे काम करिए कि जनता के फिर दिलों को जीतिए और अगले चुनाव में आइए तो आपको कोई किसी को कुछ कहना ना पड़े और दूसरी पार्टी को कुछ ऐसे तो मुद्दे कल हम लोग मिलेंगे तो कल हम लोग का बात होगा बिहार में काबा। बिहार में काबा, इसी टॉपिक पे कल हम लोग बात करेंगे और बिहार की जो वर्तमान स्थिति है उस पर भी चर्चा किया जाएगा और बिहार में जो बदलाव हुआ है विगत 30 वर्षों का जो बिहार था उसके बारे में हम लोग एक नज़र डालेंगे और तब हम लोग अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन हम लोग आज आए थे केवल इसीलिए कि कल जिस टॉपिक में हम लोगों ने बात किया था, अध्यक्ष के टॉपिक था सिवान जिला का अध्यक्ष कौन बनेगा, यही टॉपिक कल हम लोग का था। उस पर हम लोगों ने अपना पक्ष रखा था और ये जनता तक पहुंचाने का काम किया था। आपका पक्ष नहीं, ये जनता का पक्ष रखा था और हमारे दर्शकों का पक्ष था कि जिन्होंने जीत दिलाया और वो जनता का जो अनुमान था, जनता का जो पक्ष था वो सही साबित हुआ। जनता ने चुनाव यहाँ से जीत चुकी है और फिर से जनता के सहयोग से संगीता यादव अध्यक्ष बन चुकी है सिवान जिला का। आगामी अब जो चुनाव आएंगे उसमें देखा जाएगा संगीता यादव किस तरह से अपना भूमिका सिवान के राजनीति में निभाती है। तो हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि बिहार में काबा कल हम लेके आएंगे और आप ऐसे ही बने रहे खबरों को देखने के लिए N29 पे। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह के खबर आपको हमेशा मिलते रहेंगे और जब जब राजनीतिक करवट लेगी और तब तब हम लोग आपके समक्ष आएंगे और जब जब कुछ ना कुछ राजनीति माहौल गरमाएगा तब तब हम आपके समक्ष कुछ अजीब चीजें लाके हम आपके सामने परोसने का काम हम करेंगे। इसीलिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो क्या देखिए, आपने राजनीतिक बातें पे हम खाली बात नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, हमारी जनता की समस्या है। मैं उनको समस्या का भी लेके, हम अपने दर्शकों को समस्या को लेके उनके पास पहुंचेंगे जिन्होंने हमारे जनता जुटाई है। तो हम लास्ट टॉपिक यही कहना चाहते हैं कि बिहार में काबा देखने के लिए आप बने रहे N20 लाइव पे हम दोनों संवाददाताओं के साथ। धन्यवाद सभी दर्शकों का एक बार फिर से नमस्कार।